मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग सब ये नीट के बारे में और एनटीए के बारे में और जो स्कैम हुआ वो स्कैम के बारे में हजारों चीजें अभी तो पढ़ रहे हैं। सारे इंफॉर्मेशंस आपको न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपको पहुंच रहा है। बट मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहा हूं एज द स्टेक होल्डर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड द सिस्टम कि क्या नीट में स्कैम हुआ, और अगर हुआ तो क्यों हुआ। व्हाई क्वेश्चन इज स्कैम हुआ, ठीक है। मानिए आप स्कैम अगर हुआ या नहीं हुआ, ये स्कैम हुआ क्यों, व्हाई, इसकी जवाब को न ढूंढ के हम लोग खाली ये करंट सिचुएशंस में एनटीए को पकड़ के स्कैम हुआ और खाली मेडिकल नीट की तैयारी वाले जो बच्चे हैं उन्हीं को सड़कों में झोंक के हमने अपना मजाक देख रहे हैं एज एडल्ट्स। एज एजुकेशनिस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये स्कैम्स अगर होता है तो क्यों होता है, स्कैम क्यों हुआ। आपने जो यूनिफॉर्मिटी नहीं रख पाए थ्रू आउट द नेशन, तो क्या एक स्टेट की पर्टिकुलर गलतियां हैं उसमें, एक पर्टिकुलर एजेंसी की गलतियां हैं उसमें। आप बताइएगा कि जो स्कैम होता है ऑल इंडिया सिनारियो में, इसमें टोटली आपकी स्टार्टिंग टू एंडिंग एवरीवेयर यू विल फाइंड सम लेकुना। और जो कैजुअल एटीट्यूड से काम करते हैं, जहां भी हो, कहीं भी एग्जाम सेंटर हो, कहीं भी स्कूल हो, कहीं भी नीट का एग्जाम्स हो रहा था, जो लेकुना, जो कैजुअलपना आता है, लचीलेपन आता है टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, वहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिए कि व्हाई इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, ठीक है। आप लोग हाउ इट हैपेंड तो ढूंढ रहे हैं, व्हाई इट हैपेंड सोचिए जरूर। आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री में एक एग्जामिनेशंस ऑल इंडिया लेवल में कंडक्ट करने में इंटीग्रिटी ऑफ ए टू जेड एवरीबॉडी, जितना 1000 नीट सेंटर था, वो सब नीट सेंटर की एम्प्लॉइज और नीट सेंटर की कार्यकर्ता क्या अपना फुल प्रूफ इंटीग्रिटी के साथ काम करने के लिए तैयार थे या नहीं थे। ये क्वेश्चन की अगर आंसर आप ढूंढेंगे तो बच्चों को आप रास्तों में ये किसी का जिंदाबाद, किसी का मुर्दाबाद, किसी का ये बात करने के लिए नहीं झोंकेंगे। आपने बीइंग एडल्ट्स बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बच्चों को हथियार बनवा के हमने क्या करवाना चाह रहे हैं। आप ये तो सीरियसली सोचिए, सीरियसली, आई एम सॉरी फॉर माय कॉफ, सीरियसली सोचिए कि क्यों ये स्कैम हुआ और हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। क्या खाली नीट की स्कैम हुआ ऑल इंडिया, क्या नीट की खाली स्कैम हुआ, क्या और किसी एग्जामिनेशन ऑल इंडिया में कहीं भी स्कैम नहीं हो रहा है, कहीं भी मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है, कहीं भी शॉर्टकट हुए नहीं है। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चारों तरफ हम करप्ट एक सोशल स्ट्रक्चर में जी रहे हैं। मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि व्हाई वी आर इनवाइटिंग ऑल दिस थिंग्स। ये मिडिलमैन होते क्या हैं, ये 10-10 लाख, 15-15 लाख जो पेरेंट्स एफोर्ड करके मेरे बच्चे को नीट में थ्रू करवा दो बोल रहे हैं, क्या वो भागीदारी नहीं है उसकी, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आर दे नॉट द कल्प्रिट। अगर एक पेरेंट खामोखा एक टेम्पटेशन रखता है कि मेरे बच्चे का मेडिकल एंट्रांस में थ्रू हो जाए, कैसे हो जाए भाई। आपकी बच्चा अगर कैपेबल नहीं है नीट में स्कोर करके मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री लेने के लिए, आपने 10 लाख 15 लाख फेंक के आपने सोच रहे हो कि आपके बच्चे को मैं
कोई भी बेस्ट टू बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा। और आपने बच्चों को एक एक प्लेकार्ड पकड़वा के आपने रोडों में, रास्तों में झोंक दिए हैं दिन रात करके कि एनटीए मुर्दाबाद, एनटीए मुर्दाबाद। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर से आप लोगों की रेस्क्यू के लिए सारे चीज की कंट्रोल ले रखे हैं, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूं एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री कि ये क्यों होता है? आपको क्या पता नहीं है? आपको 100% पता है ये क्यों होता है? हमारे अपना जो स्टेक होल्डर्स हैं, अपना जो पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स इसी टेम्पटेशन से अपना बच्चों को आगे बढ़वाने के लिए बाकी जो काबिलियत वाला बच्चे हैं, जो काबिलियत तारीफ बच्चे हैं, उनकी जिंदगी को ध्वस्त कर रहे हैं। हमेशा आगे बढ़वाने के लिए पैसे की खेल हो रहा है। एजुकेशन कहां गया? वेयर इज द क्वालिटी? वेयर इज द क्वालिटी टेस्ट? अब इतने बड़े रिसर्च बॉडी हम सीबीएसई को मानते हैं, एनसीईआरटी को मानते हैं, एनटीए को मानते हैं एज द बेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी, उनकी नाक के नीचे ये सब खेल क्यों होता है? कैसे ये सब खेल हो जाता है और उनको पता नहीं होता है? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि 26,000 27,000 जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हमारे कंट्री में चल रहे हैं, क्या सारे स्कूलों में टीचर्स की इंटीग्रिटी 100% ए रेटेड है? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि क्या ए रेटेड सारे टीचर्स हमारे विथ फुल इंटीग्रिटी नीट एग्जाम की कंडक्ट करवाए हैं सारे सेंटर्स में? क्या आप न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते हैं टीचर्स रिक्रूटमेंट इन प्राइवेट स्कूल्स? आपने टीचर्स रिक्रूटमेंट इन प्राइवेट स्कूल्स पढ़ते हैं कि नहीं बताइए आप? लोकल न्यूज़पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर में क्या आप नहीं पढ़ते हैं कि एक प्रिंसिपल चाहिए 25,000 की, एक टीचर चाहिए 5,000 की, 7,000 की, 10,000 की, 12,000 की? सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, ओपनली आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे रहे हैं, नेशनल डेलीज में। क्या सीबीएसई ने अपना अंदरूनी मामलों को नहीं समझता है? क्या एफिलिएशन सिस्टम हमारे बहुत 100% एक्यूरेट हो चुका है? क्या हम जो रिक्रूट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स, क्या जो टीचर्स वहां इन्वॉल्व थे किसी सेंटर में, जो पीजीटीज हैं, कोई पीजीटी फिजिक्स है, कुछ है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं कोई सेंटर की, कोई प्रिंसिपल की, क्या उनकी इंटीग्रिटी 100% था टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन? एक बच्चे को अगर किल करते हैं आप, एक बच्चे को किल करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को किल करते हैं, आपको पता है कि वो बच्चा कौन था? आप किसी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आपने एक बच्चे को डाउन करते हैं, तो क्या पता है आपको कि वो बच्चा कौन था? उसका पेरेंट कितना कष्ट करके पैसे इकट्ठा करके एक एग्जामिनेशन दिलवाया होगा, क्या आपको पता है? उसके लिए एक बच्चा की अहमियत अगर समझ जाएंगे आप, तो पूरे सिस्टम को आप समझने की तारीफें लायक हो जाएंगे आप। हजारों बच्चों की बात क्या कर रहे हैं आप? आपने एक बच्चे को भी क्यों डाउनग्रेड करेंगे? एक बच्चे का भी जो हक है, जो राइट है, उस राइट को क्यों किल करेंगे आप? Why? The system itself should think of, introspect beyond the research system. जो रिसर्च सिस्टम आपकी नेशनल लेवल में चल रहा है, क्या हमको पता नहीं है? क्या आपको पता नहीं है? क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? क्या ये सब चीजें अपना नाक की, अपना अंदरूनी जो चीजें हो रहा है, क्या किसी को पता नहीं है ये सब चीजें? बताइए, टेल मी। क्या आज ऑल इंडिया पीएमटी का नाम को बदल के आप एनटीए को दे देंगे तो क्या सिस्टम फुल प्रूफ हो जाएगा? क्या आपने किसी सिस्टम के नाम को बदल देने से क्या उसकी इंटीग्रिटी बढ़ जाएगा? क्या सीबीएसई के नाम चेंज कर देने से क्या सीबीएसई सिस्टम की ऑपरेशंस फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा? आपने 1000 टाइप का एजुकेशन सिस्टम्स खड़े करके कंट्री में
आपने यूनिफॉर्मिटी नहीं रख पा रहे हैं फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय टू तिब्बतन स्कूल्स, फ्रॉम द आईसीएसई स्कूल्स टू प्राइवेट स्कूल्स, फ्रॉम द एफिलिएटेड सिस्टम्स ऑफ द सीबीएसई टू एफिलिएटेड सिस्टम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या आपने सारे स्कूलों में क्या यूनिफॉर्मिटी रखने की कोशिश करे हैं कभी? क्या इसको कभी सोचे हैं कि ऑल इंडिया सिनारियो में अगर एक ऑल इंडिया टेस्ट हम करते हैं तो अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो किसी कोने में अगर धांधली हुआ तो ईच एंड एवरी चाइल्ड विल बी अफेक्टेड विद देयर रैंक। एक रैंक खिसकता है, ऊपर नीचे होता है तो ऑल इंडिया सबको तो इफेक्ट होगा ना, सबको इफेक्ट होगा। अपने इसको क्यों नहीं मानते हैं? इसको क्यों नहीं मानते हैं आज कि व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? और नीट स्कैम, एनटीए स्कैम, नीट यूजी एनटीए, नीट यूजी एनटीए रट्टा मार रखे हैं आप लोग इतना दिनों से। 4 जून से लेके खाली स्कैम 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 की रट्टा मार रखे हैं और बच्चों को रास्तों में झोंक रहे हैं, गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में। बच्चों को हथियार बनवा रहे हैं आप लोग और सिस्टम को क्वेश्चन पूछने की तो हिम्मत नहीं है, अपने आप को तो क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं है। एज द एडल्ट्स, एज द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन बॉडीज, हम अपने आप को तो इंट्रोस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं है और हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं और ये बोलते हैं कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे होना था, वैसे होना था। अमेरिकन सिस्टम्स को हम एडॉप्ट करें, यूके की सिस्टम्स को अगर फ्लॉप हो गए तो अमेरिकन सिस्टम को अमेरिकन सिस्टम को एडॉप्ट करके फ्लॉप हो गए तो चाइनीज सिस्टम को एडॉप्ट करें, चाइनीज सिस्टम को एडॉप्ट करके फ्लॉप हो गए तो हांगकांग की सिस्टम को फ्लॉप करें, एडॉप्ट करें। चलिए, आपने सिस्टम्स को एडॉप्ट करते रहिएगा, बट स्टूडेंट कितना दिन तक है? एज ए स्टूडेंट कितना दिन तक है? वही स्टूडेंट एक एडल्ट बनेगा, वही स्टूडेंट विल बी ए पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन सिस्टम, वही स्टूडेंट विल बी ए पार्ट ऑफ योर करप्ट सिस्टम। द सेम स्टूडेंट who will be maturing, graduating, either medical or engineering or whatever examination systems we have in the country. These children after 4 years will be the adults and they will be conducting this corrupt system again. And we go on. And we go on. This is a vicious circle. And this vicious circle is not going to revamp it. It is not going to change unless until our integrity is changed. Why should we blame one particular agency? There are thousands of people who are involved in this. If you dig into, as Honorable Supreme Court says, that CBI should also probe the matter. आपने अगर सही ढंग से रिसर्च, इंट्रोस्पेक्ट, इन्वेस्टिगेट करेंगे चीजों को तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एजेंसीज हु विल बी इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस ऑफ दिस स्कैम एंड दोज रोटन एक्ट्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। आज नीट की स्कैम को वो कामयाब नहीं कर पाएंगे तो कल दूसरे एग्जाम में लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, परसों तीसरे एग्जाम में भिड़ जाएंगे। इंडिया जैसे कंट्री में एवरी डे देयर इज वन नेशनल टेस्ट। There are thousands of national tests happening, starting from railway to every government to private sectors. Unless we change our integrity, unless we change our functioning style, unless we change our education system, a total revamp is required. A total revamp is required. Why should children be experimented on the road? Why should children be playing the major role for dictating what the government should do? Why children should tell that what we should do? Rather, it is high time that we, the stakeholders, to take the responsibility of revamping our systems, remodeling our systems, reconducting our things in a way where a single child who has the caliber should not be deprived of his
reserved seat, his right, his constitutional right. क्यों हम अपने आप को इस सिस्टम से मजाक बना के रख रहे हैं? 10 साल पहले से, 15 साल पहले से, 25 साल पहले से आप डी करिएगा, कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन हुआ था, क्या मिडिलमैन की रोल नहीं था उसमें? बहुत बड़ी बात है। सारे सिस्टम को एकदम से ब्लेम कर देना मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। बट क्या सब लोगों को पता नहीं है कि ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन हैज सम फाउल पीपल, मिडिलमैन, जो प्ले करते हैं पैसे की बल पर, जो प्ले करते हैं करप्शन को लेके, जो प्ले करते हैं शॉर्टकट्स को लेके। कंट्री 140 करोड़ पीपल, आपने एजुकेशन सिस्टम को यूनिफॉर्म करने की बजाय आपने एक करप्शन, एक स्कैम कहीं हो गया किसी कोने में गोवा टू कश्मीर तक, तो आपने बच्चों को झोंक देते हैं, आपने बच्चों को खड़े कर देते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग दोज पीपल हु आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ चिल्ड्रन। आज वो जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बच्चों के हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो खुद जाकर लड़ाई कर रहे हैं। अपना जो मैं सिस्टम बता रहा हूं कि सीबीएसई सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, टीचर्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अपना इंटीग्रिटी में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अपना कंडक्टिंग स्टाइल में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसको भी तो लड़ाई करो आप। आपने खाली बच्चों को रोड में झोंक के आपने करना क्या चाह रहे हैं? आंसर देंगे? मैं नहीं पूछ रहा हूं आपको आंसर देंगे, अपने आप के आंसर ढूंढ के अपना पॉकेट में रखिएगा और समझ जाइएगा कि कंट्री को आप किस मोड में ले रहे हैं, कंट्री को किस मोड में ले रहे हैं और किस किस साजिश के तहत आप बच्चों को झोंक रहे हैं, उनका कैलिबर को मार करके अपना सेल्फिश नेचर को फुलफिल करने के लिए। बीइंग ए पेरेंट, क्या सारे पेरेंट्स अपने आप नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ जाइएगा, बच्चों को उसी हिसाब से तैयारी करवाइएगा और सिस्टम खाली इसमें एक करप्ट करके नहीं बोल पाएंगे हम। वी बीइंग द पेरेंट्स, वी आर आल्सो in the part of that corruption. We as the school conducting bodies, as the principal, as the PGTs, as the senior teachers, as the teachers who are conducting the test, we are also the part of the corruption. We all are, all the stakeholders are the part of the corrupt system. And कितना भी हम हल्ला गुल्ला करें, कितना भी चीजों को दिन रात रट्टा मार के अपना मीडिया के सामने प्रस्तुत करें, इससे कोई चेंज होने वाला नहीं है। इससे एक ही चेंज होगा, ओनली थिंग इज जी करप्शन हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ जाएगा सोसाइटी में। करप्शन को कैसे किल करना है, जो सो कॉल्ड कैजुअल एटीट्यूड है उसको कैसे किल करना है, जो सो कॉल्ड लेकुनाज है इन द सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, उसको कैसे किल करना है, उसको कैसे फुल प्रूफ करना है, उसको कैसे कंडक्ट करना है प्रॉपर्ली। दैट शुड बी द मोटो चैलेंज फॉर द कंट्री एंड द स्टेक होल्डर्स हु आर शाउटिंग इट। एज वन एजुकेशनिस्ट, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग ऑल द न्यूज चैनल्स, एवरीथिंग व्हाट वर कमिंग इनटू माय ड्राइंग रूम, एंड आई वाज जस्ट thinking, and I came in front of you to tell you all कि क्या हम लोग भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसी पार्ट ऑफ करप्शन में। बच्चों को इतना तकलीफ मत दीजिएगा, बच्चों को इतना तकलीफ मत दीजिएगा, वो बेचारों को पढ़ने दीजिएगा, वो बेचारों की ब्रेन को कूल रखिएगा और उनको नेशन बिल्डर्स बनाएगा। हम एडल्ट्स, ऑफिशियल्स, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। री एग्जाम क्या एक सॉल्यूशन हो जाएगा? ग्रेस मार्क्स
क्या एक सॉल्यूशन हो जाएगा? डेली कुछ ना कुछ सिस्टम्स सेंटर्स से इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हमें भी टाइम वेस्ट हुआ था, हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ था। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को 100% लाइक कर रहा हूं, बट एक क्वेश्चन हम पूछें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी कि एक के बाद एक ये हजारों सेंटर में एक के बाद एक डिस्क्लोजर होते जाएगा, बोलते जाएंगे कि हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ था, हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ था, हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या डेली आप लोगों को डिसीजन दे के चेंज करवा के आपको 3 साल तक 4 साल तक यही एग्जामिनेशंस की फुल प्रूफ करवाने के लिए लड़ते रहेंगे? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि whenever we conduct one national level test, it should be foolproof. Obviously, it should be foolproof. There is no question of compromise at any level. If a compromise is happening, then the whole system of all the stakeholders are the part of corruption. Are the part of corruption. हो सकता है मेरा लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत रफ हो गया, बट मैं सबको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाई दिस थिंग्स हैपन इन आवर एग्जामिनेशन सिस्टम्स, और हम बच्चों को क्यों बलि की बकरा बनवाते रहते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंसफुली लिसनिंग टू मी, but whatever I have told from my consciousness. What I have told is not at all the impeachment of anybody. Whatever I have told is not to target anybody. Whatever I have told is not to blame any system of either government or private or schools or colleges or principals or professors or the society or the parents or the students or anybody. But I am trying to tell you all that we as a part of the system are 100% responsible for inviting this kind of trouble in our life. क्या अमेरिकन सिस्टम ऑफ सेट, क्या चाइनीज सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस जो 9 घंटे की एग्जामिनेशंस करवा के फुल प्रूफ करता है, उसको फॉलो करके हम कामयाब होंगे? क्या गारंटी है? क्या अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करके फिर कामयाब होंगे? क्या गारंटी है? कोई ईगो सिस्टम को फॉलो करके हम कामयाब होंगे? क्या गारंटी है? एज लॉन्ग वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, एज लॉन्ग आवर इंटीग्रिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, एज लॉन्ग आवर टेम्पटेशंस आर नॉट गोइंग टू बी कर्व्ड, हमको तो लोभ है अपना बच्चे को किसी मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह से एडमिशन दिलवा दें, पैसे फूक के, और सिस्टम को ब्लेम करते रहेंगे कि करप्शन हुआ। व्हाई द करप्शन हैपेंड? थैंक यू, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल।